सारी चर्चा हमारे साथ करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई देखिए, जो जगदीप धनखड़ जी वो किसान समाज से आते हैं जी, और अक्सर उन्होंने अनेक बड़ी बड़ी सभाओं में कहा कि मैं किसान का बेटा हूं जी, किसानों की आवाज भी उठाई है जी, इवन पीछे महाराष्ट्र का एक कार्यक्रम था, हमने चर्चा भी की थी, हम दोनों ने भी उस मुद्दे पर वीडियो बनाया था। वहां भरे मंच से वो देश के कृषि मंत्री से साफ शब्दों में पूछ रहे हैं, कृषि मंत्री जी मुझे बताइए किसान से क्या कोई वादा किया गया था, और किया गया था तो क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है? ये अन्नदाता है, ये देश की रीढ़ है, ये अर्थव्यवस्था की धुरी है, और ये राजनीति को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। खुले मन से पूछ रहे हैं वो। उसके बाद ये बयान बड़ा चर्चाओं में रहा। उसके बाद ये बयान अब फिर चर्चा में आ गया है दोबारा से। अब जो किसान समाज है वो बड़े दावे ठोक रहा कि हमारा बेटा है और देखे क्या किया, बहुत बढ़िया कर दिया। और उस वक्त एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ था, आपको ध्यान हो तो जी, राहुल गांधी जी ने और एक वो तृणमूल कांग्रेस के सांसद थे, उन्होंने नकल उतारी थी इनकी, बिल्कुल उपराष्ट्रपति जी की, और राहुल गांधी जी वीडियो बना रहे थे जी। उस पे भी आपने देखा, पूरे देश ने देखा। बिल्कुल। उसके बाद सत्यपाल मलिक ने एक बयान दिया जी। उन्होंने कहा कि झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट कोई काम के नहीं होते हैं जी। बहुत बड़ी बात थी। पहली बात तो सत्यपाल मलिक जी उसी समाज से आते हैं, और दूसरी बात सत्यपाल मलिक जी उन्हीं अमित शाह और अमित मोदी जी की रहनुमाई में राज्यपाल रहे हैं जी। अनेक बड़े पदों पर रहे हैं। वो किस मुंह से ये बात कर रहे थे जी। और दूसरी बात, अब जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है समाज बड़ा खुश हो रहा है जी। क्या इस समाज की सोच यही टिक गई है कि हमारा कोई बड़ा आदमी हम पद पर बैठा वो हमारा नहीं है, और जब पद से उनको हम खींच कर नीचे डाल देते हो हमारा हो जाता है? ये जायज है? देखो कितना बड़ा समाज कहेंगे। देखो, मैं एक बड़ी बात और भी कहता हूँ कि जिस ढंग से उन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने जो एक जाट वाली होती है ना, जाट बुद्धि वाली वो काम भी कहीं ना कहीं दिखा दिया। जो लोग ये कहते हैं इतना बड़ा पद, भाई जो जाट 16 दूनी 8, ठीक है, और वो अकेले उन्होंने नहीं, देश में आज तक जिन जिन जाटों को इतने बड़े बड़े पद मिले हैं उन सब ने किया है। चौधरी चरण सिंह जब देश के प्रधानमंत्री बने, अगर वो उस समय प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी के पास चले जाते और वो जाने के लिए भी तैयार थे, लेकिन को सारा लागनिया बोले चौधरी साहब आप प्रधानमंत्री आप जाओगे, बोले वो फिर उसका जाट आ गया कि दिमाग में, बोला नहीं जाता भाई, वो चलेगी कुर्सी चलेगी, 500 जाट रह गया। चौधरी देवीलाल को मतलब संसदीय बोर्ड ने ये कह दिया भाई हम प्रधानमंत्री बना रहे हैं जी। और फिर वो यूं कह रहा है, वो फिर जाट बुद्धि आ गई कि नहीं भाई मैं तो जो है बोला ताऊ हूं ताऊ रहूंगा। अरे ताऊ तो तू प्रधानमंत्री बन के भी रह सकता था, ठीक है ना, लेकिन नहीं, उनको बना दिया, वो फिर वीपी सिंह को बना दिया, ठीक है। आज एक तो आप ये देखो कि अगर चौधरी चरण सिंह 5 साल देश के प्रधानमंत्री होते जी, तो जाट समाज का और किसान वर्ग का कितना उद्धार होता जी। चौधरी देवीलाल देश के अगर 5 साल प्रधानमंत्री बनते तो कितना जो है और ज्यादा फायदा होता, उनके परिवार को कितना फायदा होता, उनके साथ लगने वालों को कितना फायदा होता। अब फिर सत्यपाल मलिक को राज्यपाल बनाया गया। राज्यपाल जब तक नहीं बने तब तक तो बीजेपी के खूब गीत गा रहे थे, और जैसे ही राज्यपाल बन गए उसके बाद कुछ एक समय के बाद उनके भी वो जाट दिमाग में बढ़ गया। वो मोदी जिन्होंने बनाया उन्हीं के खिलाफ बोली, बिल्कुल उन्हीं के खिलाफ बोलने लगे, और फिर भी उनमें इतनी हिम्मत नहीं हुई भाई इस्तीफा दे दें, ठीक है। उसके बाद जगदीप धनखड़ देश का उपराष्ट्रपति का पद। देखो मैं एक बड़ी गंभीर बात बताता हूँ, आज उन्होंने इस्तीफा दिया, एक जाट बुद्धि का यूज किया, तुरंत मारा फेंक के। अगर वो नहीं देते और भारतीय जनता पार्टी के नेता ले आते तो वो इतना बड़ा चेहरा बन जाते और बीजेपी की बद पिटती, किरकिरी होती, अपना ही
उपराष्ट्रपति, खुद का जो बना हुआ। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, यस, जिसके मोदी और अमित शाह और गीत गा रहे थे, उनके लिए वोट मांग रहे थे, आज उसमें ऐसा क्या हो गया भाई, आज उसको हटाने के लिए ऐसा क्या महाभियोग लाना पड़ रहा है। दोष पैदा हो गया। ठीक है, अपने आप किरकिरी होती बीजेपी की भी, मोदी की भी, लेकिन फिर वही जाट बुद्धि का इस्तेमाल कर दिया, वो फिर दे दिया वो तो इस्तीफा। चाहते यही थे, इसको गुस्सा दिलाओ, ये गुस्से में इस्तीफा दे देगा, बिल्कुल, इसलिए वो मीटिंग में नहीं गए। ये सबसे बड़ी बात है। और भी बहुत नेता है, चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं, केंद्र में इतने पावरफुल मंत्रालय, और फिर जाट बुद्धि का इस्तेमाल कर दिया, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, केवल एक अपने बेटे को एमपी बनाने के लिए। नहीं, मंत्री वो कैबिनेट का मंत्री, और एक बेटे को एमपी बनाने के लिए। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है ना। बहुत नेता ऐसे हैं, तो जसवंत सिंह खांडा वाले बहुत हैं, जिन्होंने जाट बुद्धि का इस्तेमाल किया, और वो जाटों में भी एक चीज है बड़ी खास। अब चलो प्रद्युम्न भाई, ये तो लीडरों की बात हुई। अब जितने भी समाज के भाई बड़े खुश हो रहे हैं जी। मतलब अभी तक ये कहते थे कि ये तो असली जाट नहीं है जी, ये तो असली किसान नहीं है जी, और अब जब इस्तीफा दे दिया ना जगदीप धनखड़ का, उनकी शान में कसीदे सोशल मीडिया पे देख लो, बाहर आ रही है ऐसी पोस्टों की। आपको मैं एक बड़ी बात बताऊं, जगदीप धनखड़ जब उपराष्ट्रपति थे ना, तो हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब के बहुत से जाट समाज से संबंध रखने वाले नेता और साधारण लोग भी उनके उपराष्ट्रपति भवन में उनसे मिला करते, और वो उपराष्ट्रपति मिला करते। अब जो नया उपराष्ट्रपति बनेगा ना, या नया न छोड़ो, इससे पहले वेंकैया नायडू था, डिनर करा के लंच करा के भेजते थे। मैं वही बता रहा हूं, वेंकैया नायडू था, ये कितने जाट समाज के नेता गए थे उसकी कोठी पे। सही बात है, चाय भी पी के आए हो, मिलना तो दूर की बात, मिलना छोड़ो, उनका यूं कोठी के नजदीक के गए हो, गेट के हाथ ला के आए हो। ठीक है। यहाँ जगदीप धनखड़ के दरवाजे खुले थे, बहुत लोग मिले, बिल्कुल। और अब आगे कौन आएगा तब देख लेना। एक चीज और है जाट समाज की, और मुझे कहने में भी कोई संकोच नहीं, कि जाट समाज अपने को ही ज्यादा मारता है, कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सही। वो किसी के साथ लग लेता है तो इस ढंग से हा हुल्लार, इस ढंग से किलकी मारते हैं कि दूसरे बाकी बिदक जाते हैं, बिदक जाते हैं, भाई ये चौधरी रहेंगे, ठीक है। और जब लगता है उसके साथ है, पहले तो दूसरे ने बिदका दे है, फिर उसकी भी कड़काट दे और उसका गला बिगाड़ ना, उन कड़ेगा नहीं छोड़ता। आप देखो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्यों गया राज, बढ़िया बनाया, केवल इन किलकी मारों की वजह से तो गया, बिल्कुल, जिन्होंने किलकी मारी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को किसने खराब कराया, केवल इन किलकी मारने वाले, किलकी मार लो, बिल्कुल। और भी बहुत नेता हैं इस तरह से। अब हनुमान अभी भी करेंगे कई जगह खराब, अभी हनुमान बेनीवाल इतना बड़ा नेता बन रहा राजस्थान में, लेकिन अपनी सीट खुद की हार गया, ठीक है ना, केवल किलकी मारों की वजह से, सारा दिन किलकी मारे। अरे भाई 36 बिरादरी की जरूरत है, और समाज में जब कोई भी पैदा होता है तो कोई यूं थोड़ी लिख के पैदा होता है भाई, यू जाट का होगा, यू किसी दूसरी जाति का होगा। बिल्कुल सही बात है। एक बड़ी गंभीर मैं बात और बताऊं आपको, ये जो बड़े नेता है ना, जब तक ये किसानों के नेता बन करके रहते हैं, जब तक ये 36 बिरादरी के नेता बन करके रहते हैं, तब तक ये राज में आ जाते हैं। और जैसे ही ये एक जाति के नेता बन जाते हैं, बिल्कुल, जैसे ही ये जाट के नेता बन जाते हैं, फिर इनका असर देख लो आप, बिल्कुल उसी टाइम ये धड़ाम से नीचे गिरते हैं। ठीक है ना, जरूरत सबकी है, बिल्कुल, और सबको सबकी जरूरत है। बिल्कुल। प्रद्युम्न भाई, जिस प्रकार से कहा होता है कि गाम राम, जी, गाम राम 36 बिरादरी से मिलकर बनता है, जी, न कि किसी एक विशेष जाति से। जी, इसी प्रकार से सरकार है, राज है, ये सारी चीजें सबसे मिलकर बनती हैं, और जब सबसे मिलकर बनती तभी आगे बढ़ा जाता है, तभी इनका महत्व है। तो जाहिर सी बात है कि मतलब इन्होंने नुकसान अपना ही किया, जी, और वो वही उसी बुद्धि का इस्तेमाल किया जिसका आप कह रहे हैं। तो साथियों, हमने चर्चा की जो देश के उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक इस्तीफा दे दिया। आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपके जहन में क्या बातें हैं। दूसरा, वीडियो को हाइप करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, राम राम।